नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। भारत को एथलेटिक्स में पहली बार गोल्ड मेडल मिला है। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भारत को इस स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने फाइनल में 87.58 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत का यह अब तक का सबसे सफल ओलंपिक बन गया है। भारत ने इसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 7 मेडल जीते। 2012 लंदन ओलंपिक में 6 मेडल जीते थे। ओलंपिक गेम्स में 13 साल बाद भारत को किसी इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। 13 साल बाद। इससे पहले 2008 में बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था। बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट का गोल्ड अपने नाम किया था, देश के नाम किया था। नीरज के घर और गांव पानीपत में नीरज की जीत के बाद सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया। ये मिठास पूरे देश में दिख रही। पूरा गांव नीरज के घर पर ही आकर नीरज का गेम देख रहा था, बड़े से स्क्रीन पर। पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में भी टोक्यो ओलंपिक्स का स्क्रीन लगाकर लाइव प्रसारण किया गया। तो वहीं गोल्ड जीतने पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने नीरज को बधाइयां दी। सबसे अलग अंदाज था अनिल विज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि ये उपलब्धि देश हमेशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल नीरज चोपड़ा के जीतने के ठीक बाद आए। अभी उनका ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए इन्होंने कहा कि भाला फेंकता है लड़का, जो चीज छूता है सोना हो जाता है, और भाला मतलब हरियाणा के लिए लठ, छोरे ने लठ गाड़ दिया। बहुत खुश नजर आ रहे थे। खेल नीति के तहत नीरज चोपड़ा को मिलने वाले इनामों की झड़ी लगा दी मुख्यमंत्री ने। और महामहिम का ट्वीट अभी आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करके नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का डंका बजा है। इस डंके को और जोर से बजाया नीरज चोपड़ा ने। यह अनिल विज का गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर अनोखा अंदाज। आवाज उठाएं, आवाज उठाएं। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। आज हर हिंदुस्तानी नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है कि हिंदुस्तान ने आज अपनी पताका, विजय पताका आज ओलंपिक में फहरा दी है। आज ओलंपिक में तिरंगा झंडा शान के साथ, गोल्ड मेडल के साथ फहराया गया। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा। ये दिन हमेशा हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन रहेगा। हरियाणा सरकार देश में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का सम्मान करती है। नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपया इनाम में दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी और प्लॉट दिया जाएगा, और हिंदुस्तान की धरती पर पैर रखते ही दिया जाएगा, किसी को चक्कर नहीं लगाने। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, देखिए इनके बारे में बता रहे। टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाया। अभी सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा मतलब गोल्डन बॉय। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में शानदार खेल दिखाया। 87.03 मीटर तक पहले थ्रो में इन्होंने भाला फेंका था और दूसरे राउंड में ही जीत की इबारत लिखते हुए 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंक दिया। तीसरे, चौथे, पांचवें राउंड में इनका थ्रो जो है तीसरे और चौथे में फाउल रहा। पांचवें राउंड में 87.58 मीटर दूर भाला फेंका इन्होंने। पानीपत के खांदरा गांव के रहने वाले हैं। आज खांदरा को पूरा देश जानता है नीरज चोपड़ा की बदौलत। आइए हमारे पैनलिस्ट से आपको मिलवाते हैं। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पूरे टोक्यो ओलंपिक 2020 के सफर के बारे में भी
बात को आगे बढ़ाते बहुत जरूरी है ताकि युवा सीखे, प्रेरित हो और ऐसे एक नहीं अनेक बजरंग पुनिया और नीरज चोपड़ा आपके और हमारे बीच में हो। यहां से अगर हम इस तरह से गोल्ड मेडल के बारे में खबर आप तक पहुंचाते हैं तो यकीन मानिए जितना गदगद आप हैं वही खुशी हम महसूस कर रहे होते हैं। अनिल भारद्वाज है खेल एक्सपर्ट। अनिल जी बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दिनेश चौधरी है प्री ओलंपिक खिलाड़ी हैं आप, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। मैं स्वागत करती हूं पद्मश्री द्रोणाचार्य अवार्डी सुनील डबास, आपका भी महिला कबड्डी कोच भी आप। सुनील जी आपसे शुरुआत कर देते हैं। बहुत गौरवान्वित करने वाला पल है, खुशियां समेटे नहीं समेटी जा सक रही। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे एग्री भी करती हूँ और सही मायने में कहूँ तो पूरा देश में आज आधी जनता हमारी ऐसी है जिनकी आंखों में आंसू थे, आंसू छलके हैं तो वो खुशी के आंसू हैं। ऐसे आंसू तो रोज आए तो हम समझते हैं कि इंडिया आज सक्सेस हो गया। भारत में पहली बार इतिहास जो है वो एथलेटिक्स में एक मेडल आया। एथलेटिक्स में कभी भी हमारा मेडल नहीं आया था। हम पीछे मुड़ के देखते हैं मिल्खा सिंह जी जो एक लाइन टचअप करके आए थे, वो हमारे देश के हीरो रहे हैं। उनके बाद पीटी उषा जी का भी जो है हम देखते हैं कि वो 4th नंबर पर रही हैं। आज तो हमारे देश में एक हीरो है जो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है। उन्होंने सेकंड के 10वें हिस्से से रह गए थे मिल्खा सिंह, सेकंड के एक हिस्से से रह गई थी पीटी उषा, वो कसक आज समाप्त कर दी नीरज चोपड़ा ने। शुरुआत हुई और शुरुआत सोने के तमगे से हुई है, आप ये देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेडल हमारा गोल्ड में आया, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए इतिहास जो है वो हमारा गोल्डन हो गया, सुनहरे अक्षरों में स्वर्णिम शब्दों में इतिहास रचा गया नीरज चोपड़ा के द्वारा। और वो भी एक ऐसा, मैं उस दिन भी पिछली बार भी कह रही थी, ये एक ऐसा अलड़ लड़का है जो जब जाता है तो बहुत कूल माइंड से और बहुत ही एक बिना प्रेशर के ग्राउंड पे एंट्री करता है। और आज भी हम काफी खेल के जो एक्सपर्ट साथ बैठ के देख रहे थे तो सारे लोग ये देख रहे थे कि अगर इसने हमारी, क्योंकि इंडिया की एक खामी जो मैं हमेशा रहती है कि साइकोलॉजिकली अगर फर्स्ट सेकंड राउंड में या जो फर्स्ट पंच होता है, हाँ, अगर हम उसको बड़ी ठोक के साथ मार सकते हैं तो हम जीत की कगार पे पहुंच जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम प्रेशर में आ जाते हैं। तो एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, हम तभी सारे बोल रहे थे कि अगर फर्स्ट और सेकंड राउंड में ये अपना अच्छा दे गया, बेस्ट दे गया तो ये जीत जाएगा, गोल्डन पक्का है। और वो ही किया उसने। फर्स्ट और सेकंड राउंड ने उसमें अपनी फुल एनर्जी के साथ बीट किया और फर्स्ट सेकंड राउंड ही उसका जो है वो गोल्डन सिद्ध हुआ। इसलिए नीरज चोपड़ा ने आज वो करके दिखाया है जो अब तक देश में किसी ने नहीं किया था और पूरे देश को इनके ऊपर नाज है। नीरज चोपड़ा ने वो करके दिखाया जो हमें चाहिए था, जो हम मांग रहे थे दे दिया, जो मांग रहे थे दे दिया। अनिल जी, ऐतिहासिक लम्हा। बिल्कुल ऐतिहासिक लम्हा है और एथलीट में ओलंपिक में पदक आना शुरू हुआ है और पहला ही पदक जो है ओलंपिक लाया नीरज, गोल्ड मेडल लाया ओलंपिक में, तो ये देश के लिए गर्व की बात है। और एथलीट में जो हमारा एक बहुत पीछे हम चल रहे थे, मिल्खा सिंह जी ये कहते हुए चले गए कि भाई मैं चाहता हूँ ओलंपिक में कोई एथलीट हमारा मेडल लाए, तो हमें खुशी होती है। आज मिल्खा सिंह जी हमारे बीच होते, खैर भगवान की दया से आज वो नहीं है, स्वर्ग में हैं, तो लेकिन आज उनकी आत्मा बहुत खुश होगी कि नीरज ने वो इतिहास रचा है और सीधा गोल्ड लेके आया है। नीरज ये काबिलियत रखता था, लेकिन हमारे लिए दिन बड़ा खास इसलिए रहा कि आप देखिए, मैं 4 दिन पहले जब आपके टीवी में आया था तो मैंने कहा था कि जर्मनी का एक खिलाड़ी है जो 97 रेंज फेंकता है, हमें उससे बड़ा खतरा है। लेकिन अच्छा ही रहा कि आज वो ब्रॉन्ज भी नहीं जीत पाया जर्मनी का जो खिलाड़ी है। और 2 नए खिलाड़ी लेकर गए चेक गणराज्य के, जो दोनों एक ही देश के, जिसने सिल्वर और कांस्य पदक जीता है। और हमारा नीरज जो है स्वर्ण पदक लिया है, तो बहुत गर्व की बात है देश के लिए। और मैं बधाई देता हूँ खेल प्रेमियों को और नीरज को। और भविष्य में और बहुत नीरज तैयार होंगे आप नीरज को देख के। इसी तरह एथलीट में, दौड़ में या भाला फेंक में, डिस्कस थ्रो में और अलग अलग इवेंट में, तो देश को बहुत खिलाड़ी ये आगे बढ़ाएगा, ये काम करेगा। दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं नीरज को बधाई देना चाहता हूं और उनके माता पिता को, जो नीरज ने जो किया है शायद आज तक कोई भी नहीं कर पाया। एक एथलीट इवेंट को उसने ओलंपिक में गोल्ड दिलाया है। जो अनिल जी और जो मैडम ने बोला कि ये एक मिल्खा का भी ड्रीम था कि हमारा कोई भी एक एथलीट में एक गोल्ड मेडल लेके आए, उसकी लास्ट विश यही थी। तो आज वही बात है, वो रहते तो सबसे अच्छा रहता, उनके लिए अच्छा दिन रहता। वो जीते जी इन तस्वीरों को देखना चाह रहे थे जो नीरज चोपड़ा ने, ये देखिए, इसे पहनने से पहले इसे चूमकर माथे से लगाना ये बताता है कि इस गोल्ड मेडल की क्या अहमियत है, क्या अहमियत है नीरज चोपड़ा के लिए, क्या अहमियत है भारतवर्ष के लिए। वो लम्हा दिया है नीरज चोपड़ा ने अपने देश को। और इतनी सहजता, इतनी सरलता, चेहरे पर यह मुस्कान, ये चीजें दिखाती हैं
कि आप कितने विनम्र हैं और विनम्रता के साथ आपने जो भी समय दिया है, जो मेहनत, जो लगन रही है, वो आपने अपने खेल को दिया है। एक एक लम्हा हमने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। वो खुद टीवी से चिपक कर बैठे थे, माथे पर चिंता की लेश मात्र एक भी लकीर नहीं थी। दिनेश जी, हम अपने जूनियर को या अपने स्टूडेंट्स को भी हम लोग एक मैसेज देते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले किसी भी इवेंट में किसी ने अगर मेडल नहीं मारा तो उसमें नहीं मार सकता। आज वो नीरज चोपड़ा ने करके दिखाया कि आज तक किसी ने जैवलिंग का, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं इंडिया में जो जैवलिंग को ध्यान ही नहीं दे रहे थे, लेकिन आज सबकी नजरें सिर्फ नीरज चोपड़ा पर टिकी हुई थी। और देखो कि उन्होंने एक वो काम करके दिखाया जो मतलब एक हिस्टोरिकल बन गया है, सब लोगों के लिए मोटिवेशन का पार्ट बन गया है। अब देखना कि नेक्स्ट ओलंपिक में हमारे कितने नीरज चोपड़ा, कितने और अदर गेम में कितने लोग मोटिवेट होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मानता हूं बात, हमेशा सोचता हूं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने लास्ट में कौन मेडल लेके आया था 10 साल, 20 साल या 50 साल पहले। ये इंपॉर्टेंट है कि जिस हिसाब से नीरज चोपड़ा फाइट लड़ता है या वो जेवलिंग थ्रो फेंकता है, इतनी फोर्स लगा देता है कि वो ये नहीं सोचता हार जीत क्या है, वो अपना पूरा 100 से 200% उस पर पूरा लगा देता है। और वो आज उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं हमारे जूनियर्स के लिए और इंडिया के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि उसने वो कर दिखाया जो हम सब, हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपनी बात करूं तो एक गोल्ड देख के, वो भी लास्ट टाइम गोल्ड देख के आंखें नम हो गई हैं। शुरुआत हमारी सिल्वर से हुई है मीराबाई ने, और गोल्ड हमारा जेवलिंग से खत्म हुआ है। बहुत ही खुशी की बात है। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। आप इसे खत्म होने के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत है। ये शुरुआत है, एक नहीं अनेक नीरज को देखने के लिए अनेक बजरंग पुनिया, अनेक मीराबाई चानू, पीवी सिंधु हमारे सामने होंगी। ये एक मेडल नहीं है, ये कई खिलाड़ियों की पौध तैयार हुई है। मानेंगे अनिल जी? बिल्कुल, मैं तो पहले कह चुका हूं कि किसी खेल में जब हम इंटरनेशनल पे पदक जीतना शुरू करते हैं, अभी तक जो कुश्ती में अगर हम देखेंगे तो हमारा एशिया तक रुका हुआ था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी बहुत कम मेडल थे हमारे, लेकिन पिछले कुछ सालों से, जैसे खासकर सुशील के दौर में जब शुरू हुआ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आने शुरू हुए, एशियन गेम में ज्यादा मेडल आने शुरू हुए, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ फिर जब ओलंपिक में सुशील का आया था, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि पहलवानी हमारे यहाँ यूथ नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो युवा दूसरे पहलवान थे उनमें एक जुनून जागा। और आज देखिए, पदक कम आए ज्यादा आए वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप ओवरऑल प्रदर्शन अगर ओलंपिक में देखेंगे, क्वालिफाइड रेंज देखेंगे कि कितनी संख्या हमारी ओलंपिक में रही पहलवानों की, वो बहुत अहम करता है कि एक भारत की इतने पहलवान, लड़कियां अलग से जा रही हैं, लड़कियां अलग से जा रहे हैं। तो किसी भी गेम में जब बड़े दुनिया के सबसे बड़े मंच पर हमें पदक मिलता है तो उस गेम के खिलाड़ी निसंदेह बहुत आगे निकलते हैं। मैं एक आपके माध्यम से एक बात और यहां कहना चाहूंगा कि दिनेश भाई ने एक बात कही कि जेवलिन को बहुत कम लोग हरियाणा में जानते हैं। मैं यहां सरकार से निवेदन करूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में, एमके कौशिक जी आज हमारे बीच में नहीं, 1980 के मॉस्को ओलंपिक के जो स्वर्ण पदक विजेता टीम थी कबड्डी, हॉकी की, उसके वो खिलाड़ी थे। वो हमेशा एक बात बोलते थे कि जिस गेम में हरियाणा का खिलाड़ी आगे आएगा वो गेम ओलंपिक में अच्छा करेगा। मैं यहां सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एथलीट में सिर्फ दौड़ नहीं है, एथलीट में कई इवेंट हैं। बिल्कुल, उस सब इवेंट की हर डिस्ट्रिक्ट में सुविधा होनी चाहिए। सरकार ने प्लान किया था कि किस डिस्ट्रिक्ट में, किस सर्वे करवाया था कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस गेम के खिलाड़ी ज्यादा खेलना चाहते हैं, हम वहां सुविधा देने, उस पर सरकार अमल करे, मेरा निवेदन है। एथलीट की जब सुविधा ज्यादा होंगी, हर डिस्ट्रिक्ट में होंगी, हर इवेंट की होंगी, तो आपके लिए ओलंपिक या वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी तैयार करने में ज्यादा साल, ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत जल्द आपको बहुत ज्यादा नीरज मिलेंगे, बजरंग पुनिया मिलेंगे। मैं शुरू से ही 4 दिन पहले भी कहा था, आज भी कहा था, सुविधाओं पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, एथलीट में खासकर और खेलों में भी। बस मैं यही कहना चाहता हूं, ये गौरव दिन है, खुशी का दिन है, हम सब खुशी मना रहे हैं आगे, लेकिन हमें इस खुशी को आगे बढ़ाना है तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट में सुविधा तैयार करनी होगी। सिर्फ हम ये कह के रुक जाएं कि सिंथेटिक ट्रैक बना दिया, बहुत अच्छी बात है, एहसान है आपका, धन्यवाद, सरकार के लिए कह रहा हूं मैं, लेकिन आपको उसके साथ जहां सिंथेटिक ट्रैक बना है वहां आपको अन्य कोचेज, और ये तय करना पड़ेगा कि ये आपको जेवलिन देगा, ये आपको थ्रो देगा या डिस्कस थ्रो देगा, अलग अलग जो जंपिंग के खिलाड़ी हैं जिसके भी सब सुविधा आपको देनी पड़ेगी। आप 4 साल के अंदर देख लीजिए, ये हरियाणा आपको ओलंपिक में कई पदक देगा। बहुत बड़ी बात। और इस तरह की बातें तभी होती हैं, थोड़ी सी यहाँ पर हैरानी होती है कि जब हमारे पास मेडल आ रहे होते हैं तभी इस तरह की बातें हम सुनते हैं। आप और हम खिलाड़ी उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। खेल नीति भी बहुत हद तक सही है हरियाणा सरकार की, लेकिन फिर भी आप देखिए सुनील जी, उड़ीसा स्पॉन्सर्ड कर देता है हॉकी के दोनों टीमों को,
स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती उनको कहीं और से? देखो, मैं हरियाणा की पॉलिसीज के लिए मैं कभी भी उसको नेगेटिव या हमारी पॉलिसी है उसको मैं कमजोर नहीं मानती हूँ। मैं आपको सुबह सुबह आज एक मेरी खिलाड़ी का मेरे पास सुबह सुबह मैसेज आया, आई एम सो मच प्राउड ऑन हरियाणा प्लेयर्स, हरियाणा शुड बी कॉल्ड एज स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, इजंट इट। वो मेरे से सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मैसेज डाल रही है। खेलों की राजधानी हरियाणा, ये आउट ऑफ हरियाणा एक लड़की है, इंटरनेशनल प्लेयर है। The policies and the sports system has set so much for the benefit of players, and it's done only by athletes like you and like Haryanvi players. I feel so much bad about our policies. It has not been updated since 1989. ये किसी अदर स्टेट की एक लड़की मुझे सुबह सुबह मैसेज डालती है, वो कह रही है कि आपकी पॉलिसीज अच्छी हैं। वो कह रही है कि काश मेरा जन्म हरियाणा में नहीं हुआ, लेकिन मेरी शादी अगर हरियाणा में हो जाती, लड़कियां हरियाणा में आना चाहती हैं कि शादी हो जाती तो शायद आज मैं भी बहुत कुछ कर जाती। पॉलिसीज के पीछे हरियाणा की पॉलिसीज को आइडल माना जाता है पूरे इंडिया में, और हरियाणा की पॉलिसीज ने आज दिखा दिया। नहीं किया पॉलिसीज को, तो चैलेंज ही नहीं किया। आज हमारी पॉलिसीज का रिजल्ट है, आज हमारी पॉलिसीज का रिजल्ट है। बिल्कुल। आउट ऑफ हम कितने मेडल हरियाणा से आ रहे हैं, आज हर हरियाणवी की तरफ पूरा देश देखता है। आज प्रधानमंत्री ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी लाइव देखा है, सारा टोक्यो ओलंपिक देख रहे हैं। आज हरियाणा के लड़के से सबको उम्मीदें थी, सब अपना, जैसे मुझे वो दिन याद आ रहा है जब महाभारत दिखाई जाती थी टीवी पे, तो सारे लोग टीवी स्क्रीन पर चिपक जाते थे, पूरा जो एरिया है वो सुनसान हो जाता था। आज वही दिन था दोबारा, आज पूरा सारा पॉलिसीज को यहाँ किसी ने चैलेंज नहीं किया, ना क्वेश्चन किया पॉलिसीज को लेकर, लेकिन ये सवाल नहीं बदलेगा कि आज पुरस्कार राशि देने के लिए, चाहे वो 50-50 लाख रुपए की बात हो 9 बेटियों को, ये बातें हो रही हैं, या बधाइयाँ दी जानी चाहिए, मिलनी भी चाहिए, वो हकदार हैं। लेकिन जब स्पॉन्सरशिप की बात थी वो नहीं दी गई, और वो भी याद रहेगा। आज बहरहाल नीरज चोपड़ा ने इन तमाम जितनी कसक थी उन सब पर अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी, और गोल्ड जो वो लेकर आए हैं, बहुत बड़ी बात है अनिल जी कि नीरज चोपड़ा के इस गोल्ड की वजह से ओलंपिक की जो अंक तालिका है उसमें भारत टॉप 50 में आ गया है। हम बहुत पीछे गए। 44 22 स्टेट जो 22 कंट्री ऊपर आ गया। 66 था हमारा 22 कंट्री ऊपर आना, 66 टैली से रैंक से हम 44 पे आ गए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एक मेडल 22 कंट्री से ऊपर ऊंचा ले गया हमें। बिल्कुल। तो नीरज चोपड़ा जो गोल्डन बॉय हैं, उनके लिए आप दिनेश जी किस तरह से उनकी इस पूरी जर्नी को आप देखते हैं? आपसे और अनिल जी से काफी देर से, मैं 2-3 घंटे से शायद बात कर रही हूँ, लगातार हम नीरज पर बहुत बात कर चुके हैं। अनिल जी ने तो पूरा उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है उसके बारे में भी बताया। किस तरह के संघर्ष से लड़ते भिड़ते जूझते हुए ये खिलाड़ी इस गोल्ड तक पहुंचते हैं? आप प्री ओलंपिक खिलाड़ी भी हैं, दिनेश जी बता पाए। देखो, यहाँ हम लोग नीरज चोपड़ा को अभी जान पाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीरज चोपड़ा का ये पहला मेडल है। उनके बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे मेडल है, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं वो। तो वो कम से कम 8 साल से वो इस फील्ड पे एफर्ट्स कर रहे हैं, और लास्ट 4 इयर्स का जो उनका रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा रहा है कि इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंसली थे। आज भी उन्होंने मुझे सब लोग देख रहे हैं कि उन्होंने पहले ही, मतलब एक कॉन्फिडेंस था उसके अंदर कि मैं गोल्ड मुझे जीतना है, कि मैं मिस्टेक नहीं करूंगा। लास्ट में भी उसने आपने देखा होगा कि पहले अटेम्प्ट में उसने क्लियर हिट किया है, और आज फिर से उसने वही किया है कि वो पूरा एक होता ना खिलाड़ी जो विदेश में ट्रेनिंग कर रहा था, तो पूरी एक प्लानिंग थी उसकी कि मुझे ये हो सकता है कि उनकी बातें भी चल रही हैं, आज मुझे कुछ अलग करना था, मैं गोल्ड के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन मुझे पता था कि आज मैं सर्वश्रेष्ठ दूंगा। हाँ। ये उनका विश्वास था जो गोल्ड में बदल गया। हाँ, यही गोल्ड में बदल गया है। और हो सकता है कि आज एक होता है खिलाड़ी के दिमाग में कि ये लास्ट इवेंट मेरा ही है, और कंट्री के लिए मैं जो दे सकता हूँ वो एक मिसाल बनेगी, और आज उसने करके दिखाया। एक और मिसाल, सबसे इम्पोर्टेंट एक और मिसाल दिनेश जी, नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया। ये तो बहुत खुशी की बात है अगर उन्होंने ये सब किया है एक खिलाड़ी के लिए। बात कर नहीं सकते थे, बहुत ही अच्छी बात है तो। और करना भी चाहिए। हाँ, करना भी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि वही है कि सब लोग इससे इंस्पायर हो ही रहे हैं, मतलब पूरा देश हो रहा है आज इस बात से, और होना भी चाहिए कि ये बहुत ही गोल्डन मोमेंट है। लेकिन नीरज चोपड़ा एक वो खिलाड़ी है जिससे पूरे देश को सीखना चाहिए। उसका हार्डवर्क जो करता है, वो जो उसने लिखा होता है, वो नहीं सोचता है गोल्ड और वो, लेकिन मैं आज उससे बहुत खुश हूँ कि उसने वो काम करके दिखाया जो गोल्ड की उम्मीद थी
और वो हमारे देश के लिए हो सकता है कि ये चीजें बच्चे देखें और इससे मोटिवेट हो और वो भी एक ड्रीम को पकड़े कि हमें भी ऐसा करना है। ये हिस्ट्री होती है कंसिस्टेंट। हाँ, एक होता है जब ओलंपिक या कोई भी इंटरनेशनल इवेंट में जाते हैं तो खिलाड़ी कई बार क्या होता है ड्यूरिंग प्रैक्टिस या प्रैक्टिस के दौरान या जब वो अपनी कंट्री में खेल रहा होता है वो बहुत अच्छा देता है, बेहतर दे देता है, क्योंकि उस टाइम पे उसके ऊपर कोई कंपटीशन प्रेशर नहीं होता। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो लगातार बनी हुई है। अगर इसने क्वालिफाइंग राउंड में जब किया था या ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था तो वही उसका बेस लाइन था, उस से एक भी इधर उधर जो है इन चीज नहीं अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है यही इसका सबसे डिटरमिन्ड और सबसे जो है माइंड की टफनेस है वो यहाँ शो करती है कि उसने हमेशा अपने परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रखा है, उसमें कोई डिफ्लेक्शन या डाइवर्जन नहीं आने दिया। यही एक खिलाड़ी की सबसे बड़ी प्रिपरेशन होती है कि वो कभी भी अपना जो बेस्ट होता है उसको किसी भी कंडीशंस में देता है। तभी मैंने इसको नाम दिया था एक अल्हड़ खिलाड़ी। जब उतरता है तो कुछ नहीं सोचता, बस उसको जो करना है वो करके आ जाता है, यही अल्हड़पन है उसका। इसी फील्ड में आपने देखा है कि जर्मनी का खिलाड़ी था या एक दो और अच्छे से खिलाड़ी थे, लेकिन इसके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो मेरे से बेस्ट है या क्या है। इसने अपना बेस्ट दिया और उसका आज रिजल्ट हम देख रहे हैं कि वो खिलाड़ी इसके आसपास भी मीटर में भी नहीं काउंट होते हैं। इसकी खिलाड़ी का जुनून तो उसके काम आता है। मैंने आपको फोन पे भी शायद बात बिल्कुल की थी बिल्कुल बोला कि 2019 में जब ये इंजरी का ऑपरेशन करा के आया था जी, तो उसके 2-3 महीने बाद जब डॉक्टर ने इसको कहा प्रैक्टिस शुरू करते हो तो कोरोना महामारी की फर्स्ट लहर आ गई थी और पूरा देश लॉकडाउन था। तो मेरी इससे बात हुई थी, ये लॉकडाउन लगने के 3-4 दिन पहले ही वहां गया था पटियाला। तो वहां पे पटियाला जब ये पहुंचा तो वहां पे सब बंद करने के आदेश थे। तो इसने ये घर नहीं आया, सब तमाम खिलाड़ी घर आ गए थे। इसने खुद वहाँ खाना बनाया अपने आप और प्रैक्टिस करता था क्योंकि स्टार्टिंग थी, क्योंकि 2020 में अपना ओलंपिक होना था और ये उसमें तय नहीं था कि ये कैंसिल होगा। तो बाद में तय हुआ कि 2021 में आयोजन करेंगे। तो इस खिलाड़ी ने अपने गेम को लेकर कि मैं इंजरी से उभरा हूँ और मुझे दोबारा उस लय में आने के लिए समय चाहिए, तो वहाँ कोच नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये वहाँ अकेला रहा लॉकडाउन में और अकेला इसने प्रैक्टिस सुबह शाम दिन में भी करता था। मेरी कई बार बात हुई इसकी, ये दिन में भी करता रहता था प्रैक्टिस। मैं जब फोन करा लॉकडाउन में क्या कर रहे, तमाम खिलाड़ियों से हम करते रहते थे लॉकडाउन में क्या कर रहे हो, कोई घर पे छत पे प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन इस बंदे ने वहां पे खड़ा होके पटियाला सेंटर में अकेला इतने बड़े सेंटर में रहा। दूसरे लोग होंगे जो देखभाल करते होंगे, लेकिन ये अपने अलग से एक रूम दे रखा था इसको, अपना खाना बनाता था। और ये उसी का देन है कि आज ये पता कि ये जुनून से जीत कर लाया। अरे हाँ, ये जो आप लोग कह रहे थे कि अपने खेल के प्रति ईमानदार, और वही कारण है कि आज हम सब खुशी मना रहे हैं इसके लिए। बिल्कुल पूरा भारतवर्ष खुशी मना रहा है। और ये जो खुशी है गोल्ड मेडल की, अब बजरंग पूनिया पर जो दोपहर में बात कर रहे थे उन पर बात करना बंद कर दिया, लेकिन शानदार खेले दिनेश जी पूनिया भी। देख हाँ दिनेश देखो आज वही बात है कि खुशी का माहौल है, तो एक कुश्ती में एक और मेडल आना सब लोग की उम्मीद थी कि शायद बजरंग पूनिया से गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन हमारी नजरों में एक मेडल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। गोल्ड और सिल्वर और ब्रोंज नहीं मायने करता। और हर खिलाड़ी कल खेला है, परसों खेला है, फर्स्ट मैच में खेला है, वो डिफरेंट स्टेज होती हैं कि आज उसने हो सकता है कोई वेदर रीजन हो सकता है, कुछ खाने का रीजन हो सकता है, लेकिन उससे एटलीस्ट मेडल की उम्मीद थी और वो उसने करके दिखाया। और वही कुश्ती में जो हर साल एक मेडल आता है तो उसने उसको बरकरार रखा है। ये हमारे लिए बहुत खेल प्रेमियों के लिए बहुत पे कहा था जी सर, तो आपने कहा बजरंग से नाराज हूं। मैंने कहा मैं नाराज इसलिए हूं कि जिस खिलाड़ी से आशा होती है कि यही कर सकता है, दिनेश नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, वही कर सकता है। नहीं, वो टेक्निक भी बता रहे थे, मुझे याद है कि लेकिन पहले वो बहुत डिफेंसिव होकर खेल रहे थे, लेकिन उनका खेल लेकिन आज जब वो कांस्य पदक के लिए मैच पे पहुंचा तो शायद आज वो जिस तरह से लड़ा यही उसका ओरिजिनलिटी है, लड़का था। और उसने ये शायद वो कह के आया आज पूरी दुनिया को कि कांस्य पदक भारत का है, यहाँ कोई ना आए, मैं लेके जाऊंगा। और 8-0 से वो जीत के आया है। बिल्कुल। और देखिए बजरंग का ये उसके कोच भी उसको कहते थे, बजरंग की कई चीजें कई मुकाबलों में रहा है। उस दिन भी उसकी स्टार्टिंग पहले बजरंग को पॉइंट मिला था क्योंकि दूसरा पहलवान लड़ नहीं रहा था सेमीफाइनल में, उसको पॉइंट मिला था, अच्छी स्टार्टिंग। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरह से आज मैंने बजरंग को लड़ते देखा, एक चैंपियन की तरह लड़ा, लेकिन उसकी चोट कहीं है। इन तस्वीरों को देख लेते हैं। देखिए तस्वीरें देखना ये अच्छी बात है, मुझे खुशी हो रही है कि हमारा गृह मंत्री जी इतनी खुशी मना रहा है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा गृह मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये खुशी इतनी बढ़ जाए इस प्रदेश में
तो हर डिस्ट्रिक्ट में सुविधा देने पर ध्यान दे दीजिए, मेरा निवेदन है, एक खेल प्रेमी होने के नाते निवेदन है। आप सुन रहे थे इनको जब ये यहाँ पर इस तरह से झूम रहे थे? हाँ बिल्कुल। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, मतलब चीयर्स करने का जो अंदाज है, पूरा इंडिया चीयर्स कर रहा था नीरज को, लेकिन शायद ही कोई अनिल विज की तरह चीयर्स कर रहा हो। दिनेश जी देखिए, अनिल विज जी का अपना एक अलग सा स्टाइल होता है खुशी मनाने का और किसी चीज का विरोध करने का। बिल्कुल, ये बहुत दिलदार इंसान है और जानदार, अपने गब्बर अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, ये खिलाड़ियों के प्रति बड़े खुशी माहौल बनाए रखते हैं, हमेशा बच्चों को एक बड़ा आशीर्वाद देते हैं। पल था ना, ये रोमांचित पल था देश के लिए पूरे। और एक खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश का गृह मंत्री इतनी खुशी मना रहा है। सबसे बड़ी खुशी का कारण हरियाणा भी है, तो इसलिए उनकी खुशी दोगुनी है और दिल से वो नाच रहे हैं जिस खुशी से, तो बनता है आज इनका इस तरीके से इस अंदाज से खुशी मनाना बनता है, क्योंकि हमारा गब्बर, वो खुशियां हम सबको, हमारा गब्बर जब खुशी मनाता दुनिया को दिखेगा, इस देश को, अन्य प्रदेशों को, तो हरियाणा। मुख्यमंत्री भी बीच बीच में हम देख रहे थे, जब मैच देख रहे थे तो मुख्यमंत्री भी हमारा डायरेक्ट लाइव उसको देख रहे थे, नीरज चोपड़ा जी को, और जैसे ही वो खत्म हुआ है उसके तुरंत बाद ही वो मीडिया को लाइव आए हैं, तो उन्होंने तुरंत ही एक ही वर्ड बोला है, छोरे ने लठ गाड़ दिया। बिल्कुल, तो ये उनकी भी खुशी थी। उससे पहले जब वो मिठाई खा रहे थे और मिठाई दे भी रहे थे औरों को भी मुंह मीठा करने के लिए, उस वक्त हमने उनको सुन लिया था, हालांकि वो ऑफिशियल नहीं था, वो माइक पर मिठाई खाने के, पानी पीने के बाद बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लड़का जिस चीज को छू दे सोना कर दे, और ये बहुत बहुत सही कहा है उन्होंने। गोल्ड मेडल जीतने के आदी है नीरज चोपड़ा। दिनेश जी यस, गोल्ड मेडल जीतने के आदी है नीरज चोपड़ा। और जो अब 2016 की बात करें, 2012 की बात करें, 2017, 18 जिस टूर्नामेंट में गए उसी में गोल्ड जीत के आए, तो वही है ना कि उनका जो ड्रीम जो बनता गया, जैसे कुछ लोगों को होता है कि यार मेरे को है ना इस फील्ड में वो करके दिखाना है जो किसी ने नहीं किया, फिर वो ये नहीं सोचता कि मैं गोल्ड है, सिल्वर है, हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाना, और पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। तो उनमें से आज हम लोग सिर्फ नीरज चोपड़ा को देख रहे हैं कि उसने वो करके दिखाया है। कुछ चीजें कैसी होती हैं इस ओलंपिक में, हम लोग इंडिया की तरफ से देखें तो एक कोई ना कोई एक ऐसा हीरा होता है कि एक उस मुकाम पे बेस्ट करके दिखाया, वो हमारे नीरज चोपड़ा ने करके दिखाया कि हाँ एक ये हीरा निकल के आया जो कुछ किसी ने नहीं किया आज तक, वो इसने करके दिखाया। बेशकीमती हीरा, बेशकीमती हीरा, और इसी बेशकीमती हीरा ने, जिसने इतिहास रचा है, इसी बेशकीमती हीरा के पिताजी सतीश चोपड़ा से बात की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। आइए आपको भी सुनाते हैं। टोक्यो में तिरंगा झंडा फहराया, इसलिए मैंने कहा मैं दोबारा से मिलूंगा आपको, नीरज जी को बुलाकर कुछ सम्मान करेंगे उसका। बहुत अच्छा, बहुत, हाँ नहीं बिल्कुल, नीरज को आगे बढ़ने के लिए जो भी हरियाणा सरकार की उपयोग होगा उसका हम पूरा करेंगे, और उसको हम हरियाणा सरकार में नौकरी देने की बात भी करेंगे। जी जी जी, नमस्कार। टोक्यो में तिरंगा झंडा फहराया, इसलिए मैंने कहा मैं दोबारा से मिलूंगा आपको, नीरज जी को बुलाकर कुछ सम्मान करेंगे उसका। बहुत अच्छा, बहुत, हाँ नहीं बिल्कुल, नीरज को आगे बढ़ने के लिए जो भी हरियाणा सरकार की उपयोग होगा उसका हम पूरा करेंगे, और उसको हम हरियाणा सरकार में नौकरी देने की बात भी करेंगे। जी जी जी, नमस्कार। चलिए, आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, आप कोई किसी प्रमोशन का जिक्र कर रहे थे, मैंने सुन लिया अनिल जी। प्रमोशन वो आर्मी में है, तो आर्मी को प्रमोशन जो देती है आर्मी, वो राष्ट्रपति महोदय जी से परमिशन लेनी होती है ना, आउट ऑफ जाके परमिशन होता है, और कौन सा रैंक देंगे उसके लिए महोदय जी से परमिशन लेनी होती है राष्ट्रपति महामहिम से। विजय कुमार को भी मिला। हाँ, वो शूटर थे जो हमारे, तो ओलंपिक के मेडल थे पिछले, तो वो लेके आते हैं तो देते हैं। देखिए, मैं पिछले डिबेट में भी था, अभी भी शायद मैडम कहेगी बार बार उसी बात पे अनिल जी आ जाए। मैं खुशी के साथ साथ ना, मैं भविष्य को भी देखता हूँ, सुविधा, आप सुविधा, मैं आज देखिए वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेकर आया, वो एशियन गेम में मेडल है उसका। आप हरियाणा सरकार आज जॉब की बात कर रही है, चलो धन्यवाद आपका देनी चाहिए, आपने पहले ही सोच लेना चाहिए था कि उस खिलाड़ी को हम वापस हरियाणा में लेके आए। तो चलो वो उसकी मर्जी, वो हरियाणा में करेगा, आर्मी में करेगा, वो तो उसकी मर्जी है। तो मैं वो इसी टॉपिक में आना चाहता हूँ, इस खुशी के साथ साथ हम भविष्य में कहाँ कमी हमारे इस डिस्ट्रिक्टों में है। मैं अभी 4-5 दिन पहले जो आपके डिबेट में आया था, तो मुझे कोई, आप दिखा रहे थे कि पंचकुला से कोई कोच हैं जो नीरज की स्टार्टिंग के कोच रहे, वो पंचकुला में है और वो बात कर रहे हैं जी। ये सच्चाई ये है कि नीरज का जो गेम है वो पंचकुला में ही है अच्छा सुविधा का,
वो कुरुक्षेत्र पानीपत में नहीं है, बहुत दोयम दर्जे का गेम है, गुड़गांव नहीं है, रेवाड़ी, नारनौल, मेवात नहीं है। आपको हरियाणा में खेलों में आना होगा, लेकिन हरियाणा के भी जो हाई फाई डिस्ट्रिक्ट है उनसे दूर जाना पड़ेगा। आपको नारनौल देखना पड़ेगा, झज्जर देखना पड़ेगा, सोनीपत, पानीपत, उस बेल्ट को देखना पड़ेगा ना। आपको मेवात में जाना होगा, आपको पलवल, फरीदाबाद की जगह पलवल पर ज्यादा ध्यान देना होगा। आपको वहां सुविधा नहीं है। तो इस खुशी को और बढ़ाना चाहते हो, अगर आप अगली बार अगर आप इस तरह से खुशी मनाना चाहते हो, ये प्रदेश, ये देश, तो सरकार से मेरा बार बार वही निवेदन है कि सुविधा पर ध्यान दें। क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूं, मुझे पता है ग्राउंड पे क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल, और कौन कहां पे जाकर खेल रहे हैं। नेशनल पे जब वो नेशनल शिविरों में चला, प्रशिक्षण शिविरों में जाता है खिलाड़ी, तब जाके उसको लगता है कि अब मैं इंटरनेशनल पे कुछ करूंगा। लेकिन अनिल जी ये भी देखो ना कि मुख्यमंत्री जी ने एकदम डिक्लेयर किया है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पंचकुला में खोला जाएगा एथलेटिक्स का, और उसके हेड रहेंगे नीरज चोपड़ा जी। ये उन्होंने उसी टाइम पे डिक्लेयर किया है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उसका एथलेटिक्स का पंचकुला में खुलने जा रहा है, और उसके हेड रहेंगे नीरज चोपड़ा। तो कोई भी हरियाणा में अगर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू होता है, तो हरियाणा में एथलेटिक्स की और एथलीट्स की बाढ़ जरूर आएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो सेंटर होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेयर सेंटर हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा पटियाला है, जिसमें अभी अनिल जी बता रहे थे कि वो लॉकडाउन के दौरान भी वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि वो प्रैक्टिस का वो एरिया होता है जहां पे सारी साइंटिफिक सपोर्ट होती है। और कोई भी एथलीट है जब प्रिपेयर करता है, अपनी प्रिपरेशन के दौरान उसको साइंटिफिक सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर उसकी एक भाला फेंकते टाइम, थ्रो के टाइम में कोई हामस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच होगी, तो उसको अगर मॉर्निंग सेशन में हुई तो इवनिंग सेशन तक उसको कैसे उस मसल को रिकवर किया जाए, ये सेंटर के अंदर, हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। और ये अगर हमारे हरियाणा में कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर ये सेंटर बनता है, तो आगे आने वाले टाइम में हमारे हरियाणा में एथलीट्स की बाढ़ जरूर आएगी। ठीक है, नीरज चोपड़ा की जीत के बाद, गोल्डन बॉय के गोल्ड जीत जाने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या क्या घोषणाएं की हैं, आइए सुनाते हैं आपको एक बार फिर से। ये मेडल इस समय इन्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि, देश की उपलब्धि है, साथ में हरियाणा की भी उपलब्धि है। हरियाणा का अपना जो योगदान है, मैं समझता हूं इस गोल्ड के कारण से देश के खेलों के इस इतिहास का एक योगदान अपना बना है। और इस अवसर पर मैं अपने मन की गहराई से हरियाणा सरकार की ओर से पूरे देश को बधाई देता हूं। टोक्यो से सब खिलाड़ी वापस आएंगे तो 13 तारीख को हम लोग इसका एक जश्न मनाएंगे। वास्तव में जैसे कहते हैं ना, टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या, भाले वाला लठ गाड़ा भाला वही होता ना, तो भाले वाला लठ गाड़ दिया, छोरे ने कमाल कर दिया। उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी, साथ में क्लास 1 की नौकरी, और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे, और उसमें उसका हेड बनाएंगे उसको। भाले वाला लट्ठ गाड़ दिया नीरज जी। ये एक बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं लास्ट जब हम लोग लाइव थे तो भी डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी जो खिलाड़ियों को ये नौकरी दिया जाती हैं, इसके साथ साथ तो उनको एक टारगेट दिया जाता है कि अब आपने जो अचीव किया, आप अपने जूनियर्स को अचीवमेंट के लिए मोटिवेट करो। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है कि पंचकुला में जो सेंटर खोला जा रहा है, जो नीरज चोपड़ा उसको एक्सपीरियंस को जो जूनियर को दे सकते हैं, वो शायद एक संघ शायद ना दे पाए, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। संघ का भी एक साथ होता है, लेकिन जो खिलाड़ी को जो नॉलेज होती है इस फील्ड की, वो शायद संघ को नहीं होती, लेकिन एक टीम वर्क होता है। संघ भी एक साथ देता है और एक खिलाड़ी भी उस पर मेहनत करता है, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहता हूँ जी कि पंचकुला में मुख्यमंत्री जी जो घोषणा की है, पंचकुला में सेंटर खोल रहा है, इसके लिए तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का जी। लेकिन प्रदेश भी एक बड़ा प्रदेश है, इतना छोटा प्रदेश हमारा नहीं है कि बहुत छोटा सा सब पंचकुला पहुंचेंगे। तो हर डिस्ट्रिक्ट में अगर कम से कम हम हर गेम की सुविधा नहीं देना चाहते, तो मैं एक बात ये रखना चाहता हूं कि कम से कम हरियाणा के 4 मंडल हैं, तो चारों मंडलों पे पटियाला में जो सेंटर है, अगर चारों मंडलों पे एक सेंटर, अगर हम 5-6 डिस्ट्रिक्ट पे एक ऐसा सेंटर बना दें जिसमें हर गेम का एक बहुत बेहतरीन वर्ल्ड क्लास सुविधा है, तो हम हरियाणा कहां होगा खेलों में और ये देश ओलंपिक में कहां होगा,
ये मैं 4 साल बाद ही आपको बता दूंगा, बहुत ज्यादा आगे होंगे। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैडम बताएं, मेरी मांग गलत है तो बताएं। नहीं, मांग को तो आपके जायज है, क्योंकि जितने ज्यादा सेंटर होंगे उतने ही हमारे जो खिलाड़ियों को सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी, और जितनी ज्यादा सुविधाएं होगी उतना ही खिलाड़ी उसका बेनिफिट उठा पाएगा। और हरियाणा तो कहते हैं ना कि हरियाणा तो जो दूसरे प्रदेश के भी जो खिलाड़ी हैं वो खेलों की राजधानी है, वो हरियाणा को कहने लगे हैं। तो ऑब्वियसली हमारा जो खेलों का पूल है, जिसको हम खेल महाकुंभ के माध्यम से ऊपर लेकर आते हैं और जिनको हम छोटी छोटी नर्सरीज के माध्यम से सुविधाएं प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इस टाइप के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो संख्या है वो ज्यादा हो जाएगी तो नेचुरली उन खिलाड़ियों को एक साइंटिफिक बैकअप है वो मिलेगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब खाली ये नहीं है, क्योंकि उसकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास होती है, और वर्ल्ड क्लास प्रिपरेशन जो है वो अगर हम खिलाड़ी को बचपन से प्रोवाइड करवा दे, जैसे चाइना में है, चाइना में एक स्पेयर टाइम स्कूलिंग प्रिपरेशन होती है जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता है। तो वो जो एक बच्चा जब वो 8 साल का होता है तब से उसकी स्टार्ट हो जाती है, उसको साइंटिफिक बैकअप 8 साल से मिलना शुरू हो जाता है, उसका ये डीएनए भी चेकअप किया जाता है कि इस एथलीट के इस खिलाड़ी के अंदर किस प्रकार की खेल की काबिलियत है और उसके अंदर क्या आगे किस गेम में वो जा सकता है। हम गेम निर्धारित करते हैं बच्चे की अपनी चॉइस के अनुसार, इच्छा के अनुसार, उसकी फिजिक के फेवरेबल कौन सा गेम है ये हम साइंटिफिक, जब तक हमारे पास ये सारे संसाधन नहीं होंगे हम खिलाड़ी को ये नहीं निकाल पाएंगे। कई खिलाड़ी आपने देखा है शुरुआत में कोई और गेम खेलता है, फिर धीरे धीरे किसी दूसरे गेम में टर्न अप हो जाता है, वो उसने 5 साल 4 साल किसी एक गेम में लगाए, फिर किसी तीसरे गेम में टर्न अप हो जाता है, वो उसको एंड तक ये नहीं पता चल पाता, वो 4-5 गेम में नेशनल खेल चुका होता है, तब तक उसको ये समझ में नहीं आता कि कौन सा गेम मेरे लिए फेवरेबल है, मेरी फिजिक के फेवरेबल है और कौन सा गेम मुझे अडॉप्ट करना चाहिए था, तब तक उसकी उम्र हो जाती है। अगर हम खिलाड़ी को 15 साल की उम्र में एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी, मुझे लगता है दिनेश जी, मुझे लगता है कि लवलीना बोरगोहेन ये जो कह रही हैं अभी सुनीता जी, सुनील रबास जी, लवलीना बोरगोहेन एक बड़ा एग्जाम्पल है। मार्शल आर्ट्स के लिए गई थी और फिर वहां से वो बॉक्सर बनकर निकली, हाँ, अभी ब्रॉन्ज भी लाई हैं। हाँ, ऐसे ही बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, कुछ गेम एक ऐसे हैं जो एक गेम से कनेक्ट हैं, मतलब जैसे आप कुश्ती है, कबड्डी है, कुछ एक पावर गेम ऐसे होते हैं कि आप उनको स्विच करके और उन्हीं में परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन ये जो मैडम ने जो भी बात बोली, चाइना में यहाँ पे बहुत एक अच्छा सिस्टम है जो बच्चों को बहुत ही जल्दी एज में अडॉप्ट कर लेते हैं, और इतना भी होता है कि फैमिली जो होती है वो एक सेंटर में अपने बच्चे से मिलने के लिए आ सकती है, बच्चा घर नहीं जाएगा, एक बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है स्पोर्ट्स के लिए। इसलिए आज हम देख रहे हैं चाइना को कि चाइना वर्ल्ड में सबसे बड़ा ओलंपिक का मेडलिस्ट बन चुका है, और वो भी बहुत कम टाइमिंग में। आप देख रहे हैं कि अमेरिका को और काफी कंट्री को उसने बीट कर चुका है, उनकी पॉलिसीज है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्पोर्ट्स साइंस को लेकर आज और कंट्रियां जितना वर्क कर रही हैं, जो यूरोपियन है या चाइना है, वो स्पोर्ट्स साइंस को ज्यादा अहमियत दे रही है। हमारे देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे पैरामीट्रिक हैं जो जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। पावर गेम है, वो पावर से जीते जा रहे हैं। मतलब हमारे हरियाणा की बात करें या देश की बात करें, हमारे एथलीट बहुत कम सुविधाओं में मेडल मार रहे हैं। जहां हमारे पास सुविधाएं बढ़ जाएंगी तो हमारे ओलंपिक में जाने वालों की संख्या ही बढ़ेगी और हमारे मेडल में भी जो हमारे चाहते हैं हम लोग कि मेडल जीते। मैं स्टूडियो में हम और लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन फोन पर हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनको पहले सुन लें। अर्जुन अवोडी राम मेहर है हमारे साथ, हरियाणा स्पोर्ट्स संघ के डिप्टी डायरेक्टर भी है। सर आप बहुत स्वागत है मैम, खुश तो बहुत होंगे आप। नमस्कार मैम, नमस्कार। मैं तो सबसे पहले नीरज स्पोर्ट्स संजेती पूरा जितने भी पूरा कंट्री और हरियाणा प्रदेश सभी को मतलब एक बहुत गर्व की बात है कि एथलेटिक्स में 121 साल बाद गोल्ड, और ये हमारा अभी इस ओलंपिक में पहला गोल्ड। कबड्डी बहुत खुश प्रतीत होते हैं सर, नमस्कार कहते हैं शुरू होगा, मेरा नमस्कार भी नहीं सुना आपने। बहुत पूरा देश ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। और बजरंग पुनिया के लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा मैम, हमें उनको तो मतलब बधाई तो है ही, लेकिन हमें उनसे भी गोल्ड की उम्मीद थी, और हम अगले ओलंपिक में ये सोचेंगे कि अगला फिर हमें वो सेम जो चोपड़ा ने किया है गोल्ड दिया है, ऐसे ही खुशी हमें वो नेक्स्ट ओलंपिक में हमें देंगे, ये उनसे हमें उम्मीद है। और वो उम्मीद हम जब तक वो गोल्ड नहीं लेके आते हम छोड़ेंगे नहीं इस उम्मीद को। बिल्कुल, और वो लाएंगे गोल्ड, वो आपकी उम्मीद पर बिल्कुल लाएंगे मैम, पक्का खरे उतरेंगे। सभी खिलाड़ियों के लिए जो टोक्यो ओलंपिक में भारत का डंका बजा रहे हैं, कुछ कहेंगे आप? मैं बिल्कुल ये कहूंगा मैम, देखो, और सबसे बड़े मैं तो हरियाणा प्रदेश वासियों को भी उनके लिए सबसे बड़ी है कि 6 में से 3 गोल्ड हमारे उसमें है मैम, मेडल है हमारे
जितने भी खिलाड़ी हैं। तो हरियाणा ने स्पोर्ट्स में एक अच्छे काम किया है। तब देश की बात होती है, ठीक हाँ, है, प्रदेश का नाम ये रोशन हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन तब देश की बात होनी चाहिए। और पूरा गौरव, वो जितने आपके हैं उतने महाराष्ट्र के हैं, उतने बिहार के हैं, सभी राज्यों के हैं। बिल्कुल मैम, पूरा देश। मुझे लगता है हरियाणा को इससे खुश होना चाहिए। अनिल जी बिल्कुल, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले फोन पे जो बहुत शुक्रिया रामेश जी, जब फोन पर आप बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि दिनेश भाई ने कहा कि हरियाणा के लिए गर्व की बात है। मैंने कहा नहीं, भारत के लिए गर्व की बात है। एक सैनिक, एक कोई साइंटिस्ट और एक खिलाड़ी जब कोई नेशनल स्तर पर देश के लिए काम करता है तो हमारे देश का है। क्या हमारा एक सैनिक जब शौर्य दिखाता है तमिलनाडु का या केरल का, उड़ीसा का, तो क्या हम उसके लिए सलाम नहीं करेंगे? हमें गर्व होगा। तो कोई भी खिलाड़ी हमारे हरियाणा का, तो चलो एक प्रदेश नाम है बटे हुआ हरियाणा पंजाब, लेकिन हमारे देश का खिलाड़ी है तो पूरे देश को गर्व है। और जब पीवी सिंधु जीत का, ये तो हरियाणा की नहीं है लेकिन हमें गर्व महसूस हुआ क्योंकि हमारे भारत की है। और लवीना जब बॉक्सर में कांस्य लेकर आई, हमें गर्व हुआ क्योंकि हमारी भारत की। तो हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए कि हरियाणा का, राजस्थान का, हमारे देश का है, ये हमारे लिए बड़ी बात है, यही गर्व की बात है। बिल्कुल, लेकिन इस तरह की जब बयानबाजियां शुरू होती है ना, जैसे कि सोशल मीडिया पे, जैसे पंजाब से आया था, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ बातें चल रही है, सोशल मीडिया में नहीं सर, थोड़ा सा भी कोई कम नहीं है। पंजाब के मंत्री को आपने नहीं सुना क्या, जो ये कह रहे थे? मैंने सुना, वो देखा, गोल दागने वाली तो पंजाबी थी। यह तो मैंने मुख्यमंत्री का भी वहाँ का ट्वीट दिल्ली में वहाँ भारत है, हाँ भारत है। मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री जी का भी ट्वीट देखा तो थोड़ा सा दुख हुआ। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके प्रदेश की खिलाड़ी हैं, आपके खिलाड़ी है जो भी है, लेकिन अब देखिए मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हॉकी की 9 खिलाड़ियों को कहा कि 50-50 लाख रुपए देंगे। उनकी जरूरत थी उस हेल्प की, उस प्रोत्साहन की, उस हौसला अफजाई की। ये बहुत बड़ी घोषणा है। वो अच्छा भी खेली। ये इसके लिए देखिए, वंदना कटारिया के लिए क्या कहेंगे? किसी एक खिलाड़ी के लिए तो कुछ कहना ही नहीं, पूरी टीम ने जो एक योगदान दिया है, जो भारतीय गोलकीपर है ना, उसका मतलब जब वो लड़कियां रो रही थी, वो लड़कियां भी नहीं कहूंगी, वो शेरनियां जो चूक जाने की वजह से रो रही थी, वो समझ रही थी कि उन्होंने क्या खोया है, लेकिन वो ये नहीं समझ रही थी कि भारत ने क्या पाया है। वो आप और हम समझ रहे हैं। उन्होंने रोना नहीं चाहिए था। बिल्कुल, उन्होंने वो प्रदर्शन किया है जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। नहीं तो टीम वर्क थी ना। हाँ, टीम वर्क थी ना। अनिल जी आने दीजिए मुझे मेरे सवाल पे। वंदना कटारिया के घर के बाहर जब हारी टीम इंडिया, पटाखे फोड़े गए। हाँ बिल्कुल, और ये कहा गया कि इसलिए हार गए क्योंकि दलित थी। देखिए ऐसे इस तरह के बयान, ये ऊंची हरकतें, हम उस वक्त भारतीय क्यों नहीं होते? हम उस वक्त ताली बजा रहे होते जब वंदना कटारिया की वजह से हमारे पास ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड होता, तब हम भारतीय होते, तब हम ताली बजाने वालों में शुमार होते। लेकिन हम वो पटाखे बजाने वाले कैसे बन जाते हैं? जब ये हरकत पूरे देश को पता चली, मीडिया के द्वारा पता चली कि वहां ऐसे ऐसे एक हादसा हुआ उत्तराखंड में, तो पूरे देश ने, हमने भी देखा फेसबुक, ट्विटर, XYZ पे, अब अपने मंच पे लोगों ने विरोध किया उसको। जबरदस्त विरोध होना भी चाहिए, पुलिस को बुलाना पड़ा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हालांकि सजा देना तो पुलिस का और न्यायपालिका का काम है, लेकिन हम न्यायपालिका जी से मांग कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिले जो कई साल जेल में रहे, और जेल में भी ऐसा काम दिया जाए कि वो करते हुए अपनी पीढ़ी को बता के जाएं कि ये हमारे कर्म फूट गए, हमने क्या किया अपनी लाइफ में। दिनेश जी, आप जिक्र कर रहे थे, बार बार सोशल मीडिया का आप जिक्र कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे सर ये भी बहुत ट्रेंड कर रहा है कि ये देखा गया जैसे ही ब्रॉन्ज मेडल जीता लवलीना बोरगोहेन ने, वो किस धर्म की हैं, वो किस जाति की हैं। वंदना कटारिया के लिए ये कहना, अगर कटारिया जीत जाती, मेडल ले आती, तो हम शाबाशी देते, ताली बजाते, लेकिन हार गई तो वो फौज वहां कैसे पहुंच गई? क्या मुंह लेकर गए? क्या वो वंदना कटारिया के पैरों के धूल के बराबर भी है क्या, जो वहां पर दलित करते हुए पहुंच गए थे? ये किस तरह के लोग हैं? इन पर भी बात होनी चाहिए, मुझे लगता है इन पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब हम लोग मेडल जीतते हैं तो वहाँ एक कंट्री का नाम आता है, हमारा फ्लैग का और हमारा राष्ट्रीय गान गाया जाता है। तो वहाँ जो, और मैं भी खिलाड़ी हूँ, मैडम भी खिलाड़ी हैं, सब लोग खिलाड़ी हैं। जब एक खिलाड़ी जब स्टार्ट करता है तो वो अपनी कास्ट को देख के, प्रदेश को देख के नहीं सोचता है, वो अपनी कंट्री के लिए खेलता है। तो ये तो बहुत ही बहुत ही गंदी सोच है लोगों की। विज साहब, वंदना कटारिया के तमगे पर भी ऐसे ही थिरक रहे होते। हम इनके अंदाज की बात कर रहे थे। ये धर्म नहीं देखते, ये नहीं देखते कि ये किस जाति की है। और ये जब मैं इशारा कर रही हूँ अनिल विज की तरफ, इसका मतलब मैं हर एक खेल प्रेमी की तरफ इशारा कर रही हूँ
इसका मतलब मैं हर एक दर्शक जो आज चिपक के बैठे हुए थे देख रहे थे कि बजरंग कैसा खेल रहे हैं। उनकी जाति से किसी को कोई मतलब नहीं था, नीरज चोपड़ा की जाति से किसी को कोई मतलब नहीं था। यही होना चाहिए। देखिए, जब पाकिस्तान का जो क्रिकेटर है दिनेश कनेरिया, उसके साथ वहां टीम में क्या बोला जाता था हम सुनते थे, बहुत आग लगी, हमें गुस्सा आया कि एक हिंदू के साथ वहां ऐसा बोला गया। हमने क्या किया, हमने तो उनसे भी बुरा किया अपने खिलाड़ी के साथ। जो भी लोग थे 10-5, ये है नहीं कि दूसरे हैं, कोई मुद्दा नहीं है, तो वे भी भारतीय जिन्होंने किया। तो ये जो किया, ये मैं तो वहां की पुलिस से, सरकार से निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसा करें, सजा में दिलवाएं सजा कि ये देश, पूरे देश में एक मैसेज जाए कि किस खिलाड़ी से आप कैसे बात करें, कैसे बोलना है, एक फौजी से, सिपाही से, किस तरह से इस तरह की बातें दोबारा ना घटना हुई देश में। और ये किसी सरकार की गलती नहीं है, ये गलती हम लोगों की है कि हम कैसी मानसिकता रख रहे हैं। जातियां देखते हैं, धर्म देखते हैं, क्षेत्रवाद देखते हैं, ये बहुत गलत है। हमने इसमें बहुत जल्द सुधार करना चाहिए। हम जीतते हैं तो सोशल मीडिया चल रहा है, वैसे तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। किसी भाई ने डाला कि आंदोलन कर रहे हैं तो बोला जाट समाज कर रहा है, और बोला जीत रहे हैं तो बोला हमारा खिलाड़ी जीत रहा है। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, भाई आंदोलन किसान भाई कर रहे हैं, 36 बिरादरी शामिल है, और मेडल जीत का रहा है वो देश का खिलाड़ी जीत का रहा है, इसलिए इसमें कोई। चले, राजकुमार सांगवान एक बॉक्सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नीरज चोपड़ा को बधाई देंगे सर। बहुत बहुत अद्भुत प्रदर्शन किया आज नीरज चोपड़ा ने, और देश के लिए हिस्ट्री में जब से इंडिया पार्टिसिपेट करने लगा है 1924 के बाद से, ये पहला एथलेटिक्स का मेडल है, और वो भी गोल्ड। अद्भुत प्रदर्शन, अद्भुत अद्भुत खेल दिखाया भी उन्होंने। राजकुमार भाई की आवाज में आज खनक है, पूरा जोश में है। अनिल जी को सुन रहे हैं राजकुमार जी आप? जी, पूरे देशवासियों को बधाई। एथलेटिक्स जैसा गेम जो सभी खेलों का गुरु माना जाता है एथलेटिक्स को, और उस थ्रो इवेंट के अंदर आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे एक बहादुर बच्चे ने और गोल्ड मेडल जीता है। बहुत शानदार। बिल्कुल मिठाई खाई, और हम सब मिठाई खिला भी रहे हैं पूरे देश और प्रदेशवासियों को, और हमें गर्व है कि हमारा ये हरियाणा के बहादुर इस बच्चे ने देश का इतना नाम रोशन आगे बढ़ाया। बजरंग पुनिया के लिए कुछ कहेंगे? बिल्कुल, बजरंग से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो उस पे खरे नहीं उतर पाए, लेकिन 8-0 के अंतर से आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एक तरफा बाउंस को रखा। आज हुआ ये कि नीरज चोपड़ा मतलब गोल्ड, बजरंग पुनिया मतलब गोल्ड, लेकिन पुनिया ब्रॉन्ज लेकर आए। शायद इसीलिए एक कसक रह गई, लेकिन उस कसक को नीरज चोपड़ा ने पूरा कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो बजरंग ने कमी रह गई थी वो ठीक है। कंपटीशन है, वर्ल्ड क्लास एथलीट है, रेसलर है, उसके अंदर अगर आप कंपटीशन करके, और अगर ब्रॉन्ज भी आता है तो वो भी कम नहीं है। हाँ, वो गोल्ड की उम्मीदें तो नेचुरली हमें बेहतर उम्मीदों का एक आशा रखनी भी चाहिए। भारतवासी है सर, बेहतर करने के लिए लालायित रहते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सबों का भी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर हमारे साथ आप लोग जुड़े हमारे स्टूडियो में, इसके लिए भी मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन तस्वीरों के साथ ही समापन बनता है। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, इतिहास रच दिया इन्होंने, देश को आज उत्सव का मौका दिया है। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।